इस एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के इस विशिष्ट मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। वे न केवल राजस्थान या भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ देश भर के सभी राज्य, सभी प्रमुख शहर, केंद्र शासित प्रदेश इस अवसर के सब भागीदार बने हैं और एक सशक्त और एकीकृत भारत की भावना ये दर्शाती है। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। अब समय आ गया है कि अपनी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं उन प्रथाओं में मॉडर्न इनोवेशन, आज नई नई टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम इनोवेशन करके और पुनर्जीवित करें और कॉन्शियस कंजम्पशन, एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बढ़ावा दें। कोई भी काम जनता से संबंधित हो, संस्कारों में नहीं डालेंगे तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे शहर के अंदर वो संस्कार आ रहे हैं और मेरे देश के अंदर भी वो संस्कार आ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बाद इसके लिए हम सब लोग गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाकर ही भारत को या किसी भी देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। औद्योगिकरण के कारण या हमारी आवश्यकता के कारण हमारे घटते हुए जंगल, घटते हुए हमारे पहाड़, सिकुड़ती हुई हमारी नदियां, ये हमारे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव डाल रही है। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और इसीलिए हमने इन सभी में देवता का वास भी मानते हैं और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में इन सबका संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। लाइफ, इसका उद्देश्य सस्टेनेबल कंजम्पशन को बढ़ावा देना, वेस्ट को कम करना और इंडिविजुअल एवं कम्युनिटी लेवल पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इसके माध्यम से एक इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल को प्रोत्साहित करना था। इसको एक ग्लोबल मूवमेंट बनाने की घोषणा की प्रधानमंत्री।
मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनः उपयोग की सुविधा दी जा रही है। तो 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और उस समय जब पहला प्रोग्राम उन्होंने रखा ODF का, देश के 15 अगस्त के लाल किला के भाषण में प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की, उस समय लोग बहुत हैरान थे कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा विषय पकड़ लिया, ये प्रधानमंत्री जी के लेवल का थोड़ा ही है। लेकिन वही विषय आज देश और दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण बना है। आज 10 करोड़ नए शौचालय गांव-गांव को सबको ODF करना, ये बहुत बड़ा एक ऐसा अचीवमेंट आज हमारा है। नई तकनीकी के साथ जन भागीदारी लाकर जनता में अवेयरनेस लाएंगे और इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्तमान और भविष्य की जरूरतें हैं। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास का आधार भी बनेगी। मैं इस फोरम के सह आयोजक भारत सरकार, जापान सरकार, UN, ESGAP, UNCRD का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत ने G20 समिट की मेजबानी की, जिसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आरिगातो तेरिमा कशी फकत फतेही तागिया तुमास कामोवान इतुलसी और कुन। थैंक यू, धन्यवाद।